हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच हारने की कगार पर खड़ा है। जी हाँ, इंडिया को मिला है 500 प्लस का टारगेट। 538 या 539 का टारगेट मिला है। और इंडिया ने अपने दोनों ओपनर्स केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को गवा दिया। दिन खत्म होते होते इंडिया का स्कोर 27 पर 2 रन था। और इंडिया के दोनों ओपनर्स वापस पवेलियन लौट चुके हैं। और अभी क्रीज पर हैं साई सुदर्शन और कुलदीप यादव, जो कि नाइट वॉचमैन बनकर आए थे। और ये पूरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने इंडिया को डोमिनेट किया है, धकेल कर रखा है पीछे, आने ही नहीं दिया कहीं पर भी, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में ना फील्डिंग में। कल जब इंडिया आउट हुई थी तो साउथ अफ्रीका का 6-7 ओवर इन्होंने बैटिंग करी थी, तो जब आ जाई तो हम सबको लगा कि शायद सेकंड इनिंग में इंडिया के बॉलर्स फाइट बैक दिखाएंगे, जल्दी इनको ऑल आउट कर देंगे, शायद कुछ चांस बने। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आते ही माकरम और रिकल्टन अच्छे लगे। अच्छी से साझेदारी हुई 50 प्लस की। तीसरी साझेदारी थी ओपनिंग ये 4 इनिंग्स में। फिर लगातार दोनों विकेटें गिरी, टेम्बा बुबुमा भी आउट हुए। लेकिन फिर पहले स्टब्स, फिर जॉर्जी तो कल लगभग काफ़ी तेजी खेले। 1 रन से उनका अर्धशतक रह गया था। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स खड़े रहे मुल्डर के साथ। और उन्होंने भी 94 रन बनाए। लेकिन बहुत गेंदें खेल के गए वो, इंडियन बॉलर्स की उन्होंने पूरा थका के निचोड़ के गए हैं वो पूरा। हालांकि वो सेंचुरी मिस कर दी उन्होंने। और अब इंडिया दूसरे क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ चुका है। क्योंकि अब जिस तरह की इंडिया ने सीरीज खेली है, किसी को इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि क्या इंडिया पूरे दिन बैटिंग कर पाएगा। 70-80 ओवर जितने भी होंगे कल के दिन। तो ये कॉन्फिडेंस तो अभी किसी को नहीं है कि इंडिया ये मैच अब बचा सकता है। हारने के चांसेस ज़्यादा हैं इंडिया के। मैंने आपको पहले भी कहा था, इंडिया या तो ड्रा हो सकता है या हार सकती है। और अब ड्रा के तो जिस तरह की इंडिया की बैटिंग रही है, और आज भी यशस्वी जायसवाल जैसे आउट हुआ, क्या जरूरत थी, क्या करना चाह रहे थे। मेन रीजन इस सीरीज को हारने का यही है कि जायसवाल के रन नहीं आए ऊपर से। जायसवाल के अगर रन आते दोनों मैचों में तो इंडिया दोनों ही मैच जीत सकती थी। पर नहीं आए। साई सुदर्शन खड़े हैं लेकिन इतने प्रोमिसिंग नहीं लग रहे वो। पर क्या इस टेस्ट मैच के बाद गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग है वो बच पाएगी? इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इस मैच के बाद हम टेस्ट मैच खेलेंगे अगस्त में जाकर, वो भी श्रीलंका में, श्रीलंका के अगेंस्ट। कोई होम टेस्ट मैच नहीं है अब इंडिया का 2027 तक। तो क्या अब ये उनके लिए एक क्वेश्चन होगा कि हाँ वो बच जाएंगे इस मैच के बाद भी? या बीसीसीआई, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि 30 नवंबर को एक मीटिंग होने वाली है बीसीसीआई की, वहां पर वो कोई डिसीजन ले सकते हैं गौतम गंभीर पर। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि इसी के बाद वनडे सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, सबका ध्यान विराट कोहली और रोहित शर्मा पर चला जाएगा। फिर T20 आई सीरीज, फिर न्यूजीलैंड की T20 आई सीरीज, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, आईपीएल, इतना सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कुछ भी होने वाला है। क्योंकि लोग 2 दिन 3 दिन में भूल जाएंगे, जब तक कोई अगली होम सीरीज ना आ जाए तब तक। मुझे तो बिल्कुल रियली डिसअपॉइंटिंग कि हम अपने ही घर पर एक साल में दूसरा क्लीन स्वीप करवाने की हो रहा है। और हम सिर्फ हार नहीं रहे। एक होता है सिर्फ हारना कि आप कोई बात नहीं, अच्छी टीम आई, आप, हाँ, आपको हरा के चली गई। आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आपको गेम में आने ही नहीं दिया जा रहा। न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी, अब तीनों मैच वन साइडेड हारे थे। और अब ये सीरीज भी, पहला मैच आप 124 रन बनाने थे, वहां पर आप 30 रनों से हार गए, वन साइडेड हारे आप। और इस मैच में तो आप कहीं थे ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं थे कहीं पर भी। आपका कोई चांस ही नहीं था कहीं पर भी। आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हो, बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, टर्निंग विकेट बनती है तो बैट्समैन नहीं खेल पाते, थोड़ी सी फ्लैट विकेट आती है तो बॉलर्स में कुछ रंग नहीं लगता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है टीम कॉम्बिनेशन, जिसको बोल बोल के थक चुके हैं सब। किसी को समझ नहीं आ रहा, इतने ऑलराउंडर आपने भर दिया, आपने रेड्डी को खिलाया, उससे आप बॉल नहीं करवाते, उसको खिलाने का मतलब क्या था? क्या इंडिया के पास प्रॉपर टेस्ट बैटर है ही नहीं खिलाने के लिए?
क्यों सरफराज इस टीम में नहीं है जिसको स्पिन का इतना अच्छा प्लेयर कहा जाता है। आपने उसको बॉर्डर गवास्कर में इसलिए नहीं खिलाया था ना कि आपको लगता था कि वो सीम पे पेस ज्यादा अच्छा नहीं खेलेगा, पर स्पिन विकेटों पे तो वो बहुत रन बनाया है उसने। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में नए रन बनाए थे, लेकिन फिर भी आपने उसको बाहर कर दिया। तो अब क्या बोले इस चीज पर, रियली डिसअपॉइंटिंग। ये सीरीज हम गवा चुके हैं, लगभग दो सीरीज, कोई चमत्कार हो गया तो हम ये मैच ड्रा कर देंगे, पर सीरीज तो ऑलरेडी हम ये गवा ही चुके हैं। क्या इसके बाद गौतम गंभीर साहब कोई जिम्मेदारी लेंगे और आके मानेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल मैच के बाद कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने सही टीम सेलेक्ट नहीं करी, ना ही हमने सही प्लेइंग 11 खिलाई? क्योंकि सबको दिख रहा है आप इतने ऑलराउंडर भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो बेमतलब, कोई बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है आपका। तो इस सारे सवालों के जवाब हमें कल मैच के बाद ही मिल सकते हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।